हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मीटर बेस को एक्सप्लेन किया था। जो एप्लीकेशन थी, किसकी एप्लीकेशन थी? व्हीटस्टोन ब्रिज का। आज का जो टॉपिक है वो पोटेंशियोमीटर डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये हमारे पास प्रैक्टिकल भी है और सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पोटेंशियोमीटर है, इस वर्ड में देखें आप लोग, यहाँ पे पोटेंशियो का मतलब है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मतलब है? पोटेंशियल मीटर जो मेजरमेंट करेगा बच्चों, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी वायर के दो एंड के बीच में। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पोटेंशियोमीटर जो पोटेंशियल मेजर करेगा, ये तो हम वोल्टमीटर से भी मेजर कर सकते थे, जो कन्वीनियंट है हमारे लिए, साइज में भी स्मॉल है। तो हम ये पोटेंशियोमीटर क्यों हम यहाँ पे डिस्कस किया, डिजाइन किया? क्योंकि पोटेंशियल हम सिंपली वोल्टमीटर से भी मेजर कर रहे थे, और वोल्टमीटर एक कन्वीनियंट डिवाइस है और साइज में भी स्मॉल है, तो हम वोल्टमीटर से क्यों नहीं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया, जो हम जनरली लैब में करते हैं। बट अगर आपको एक्यूरेट पोटेंशियल मेजर करना है, बिल्कुल एक्यूरेट, तो उस एक्यूरेट रीडिंग के लिए वोल्टमीटर की रीडिंग में थोड़ा बहुत एरर जरूर एग्जिस्ट करता है। तो उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमने किसको डिजाइन किया? पोटेंशियोमीटर। तो हम पोटेंशियोमीटर को हम बच्चों एक वर्ड और भी दे दें, इसको बच्चों आइडियल वोल्टमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइडियल वोल्टमीटर। जब हम इसकी हेल्प से पोटेंशियल मेजर करेंगे तो ये जो वो पोटेंशियोमीटर है, इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। ये कोई भी, बट जिस टाइम वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है दो एंड के बीच का, उस टाइम ये थोड़ा बहुत करंट जरूर ड्रॉ करता है। बट पोटेंशियोमीटर जो है, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। सो वी कैन आल्सो से potentiometer is also called ideal voltmeter because it does not draw any current while measuring the potential difference। तो हम पोटेंशियोमीटर का एक और नाम हमने बता दिया आपको, क्या? आइडियल वोल्टमीटर। एग्जाम में पूछ ले कि पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। तो इसका जो रीडिंग होगा वो एक्यूरेट। तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज करेंगे? ना कि वोल्टमीटर, किसका यूज करेंगे? पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर बच्चों किसको कहेंगे? पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। किसको मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों, हम इसकी हेल्प से किसी भी जो सेल है उसकी ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका ईएमएफ हमें नहीं पता, हमारे लिए अननोन है। अगर किसी सेल की ईएमएफ को कैलकुलेट करना है तो भी हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से निकाल सकते हैं। थर्ड, मैंने बोला हम उनकी सेल की जो ईएमएफ है उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो हम किस लिए यूज कर सकते हैं इसको? टू कंपेयर। क्या कंपेयर करेंगे आप? टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ऑफ टू सेल्स, राइट बच्चों? और हम उस सेल का इसकी हेल्प से हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जो बुक्स ने इनकी एप्लीकेशंस का नाम दे दिया इन तीनों को। मतलब पोटेंशियोमीटर को हम आइडियल वोल्टमीटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, दिस पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। तो ये जो पोटेंशियल मेजर करेगा वो एक्यूरेट रीडिंग होगी। बट जब वोल्टमीटर की हेल्प से हम वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो सम एरर अकर। तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमने किसको यूज किया? पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर क्या करेगा? पोटेंशियल को मेजर करेगा पोटेंशियल को। ओनली पोटेंशियल को मेजर नहीं करेगा। कोई भी सेल है, हमें उसकी ईएमएफ का कोई आइडिया नहीं कितनी वोल्ट की वो सेल है, तो हम पोटेंशियोमीटर को यूज करके हम उस सेल की ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सेल्स की ईएमएफ को भी कंपेयर कर सकते हैं। दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना है तो हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कर सकते हैं। हमें किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारे 3 स्टेप क्लियर हो गए। फर्स्ट स्टेप,
तो बच्चों हमें तीन चीज पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे आप लोग। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, किसी भी सेल की ईएमएफ अननोन है तो भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें ईएमएफ ऑफ सेल्स को कंपेयर करना है तो भी हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कर सकते हैं, और उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर। और बुक्स ने इनको तीन एप्लीकेशंस का नाम दे दिया पोटेंशियोमीटर का। एक्चुअल में होता क्या है बच्चों पोटेंशियोमीटर? एक वुडन का बोर्ड होता है, एक वुडन का, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मीटर डिस्कस किया था, तो एक वुडन के बोर्ड के ऊपर एक वायर स्ट्रेच था जिसकी लेंथ 1 मीटर थी। इन सेम वे में एक वुडन का बोर्ड होता है बच्चों जिसके ऊपर कुछ कॉपर की स्ट्रिप्स लगी होती हैं और उसके ऊपर वायर स्ट्रेच होते हैं। जैसे हमने बोला बच्चों एक वायर ये है, फिर अगेन एक कॉपर की स्ट्रिप लगा दी हमने, सेकंड वायर ये है बच्चों, दिस इज अ सेकंड वायर, ये बच्चों थर्ड वायर लगा दिया मैंने, राइट। फिर एक कॉपर की स्ट्रिप को यूज किया हमने टू मेक द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑफ वन वायर विद अदर, ये नेक्स्ट वायर, और इस एंड को हमने बी नाम दे दिया बच्चों, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। बच्चों एक वुडन का बोर्ड होता है जिसके ऊपर दो एंड्स के बीच में कुछ वायर स्ट्रेच होती है, और ये सारी पैरेलल वायर से, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इस जो ये पोटेंशियोमीटर है ये पूरा सिस्टम एक वुडन बोर्ड के ऊपर होता है। आप लेबोरेटरी में देखेंगे इनको लैब में, तो क्या होंगे ए टू बी, जैसे इस पॉइंट को हमने बोल दिया बच्चों जीरो एंड है, ये ईच जो वायर स्ट्रेच है दो एंड के बीच में, हर वायर की लेंथ 1 मीटर है। तो बच्चों ये 1 मीटर होगा मींस 0 to 100 सेंटीमीटर, तो यहां से 101 और यहां पर 200 सेंटीमीटर, 201 यहां पर 300 सेंटीमीटर, 300 से 400 सेंटीमीटर। मतलब जो पोटेंशियोमीटर वायर मैंने बोर्ड के ऊपर शो किया उसकी लेंथ कितनी होगी 400 सेंटीमीटर और 4 मीटर। बच्चों लैब के अंदर जो पोटेंशियोमीटर वायर होते हैं, जो पोटेंशियोमीटर होता है वो 4 वायर का भी हो सकता है, 6 वायर का भी हो सकता है, 10 वायर का भी हो सकता है। जितनी ज्यादा लेंथ का पोटेंशियोमीटर होगा उतना आप कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाएंगे और उतना ही एक्यूरेट रीडिंग होगी हमारी। तो पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, जस्ट यू कैन सा वुडन बोर्ड ऑन विच 4 वायर 6 वायर एंड 10 वायर आर स्ट्रेच लाइक दिस वन, 0 to 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400। तो हमने जो पोटेंशियोमीटर कंसीडर किया ये कितनी लेंथ का हो गया 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर। ओनली दिस इज अ पोटेंशियोमीटर। और जो भी हम बैटरी है, सेल है, रेजिस्टेंस है वो तो हम कनेक्ट करेंगे, बट दिस इज अ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर और जो वायर होता है बच्चों ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। और ये वायर किसका होता है, कॉन्स्टेंटाइन वायर मैंने आपको पहले बताया था, मैग्नेन वायर या यूरेका वायर, जिसका अल्फा इंडिपेंडेंट होता है ऑलमोस्ट टेम्परेचर का। तो इसको बोलेंगे आप पोटेंशियल। इसकी हेल्प से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। किसी सेल का अगर आपको ईएमएफ नहीं पता तो वो भी कैलकुलेट कर लेंगे आप, ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हैं, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज पोटेंशियोमीटर। अब हम बार बार ना ये स्ट्रिप्स नहीं बनाएंगे, हम एक वायर बनाएंगे जिसकी लेंथ हम 4 मीटर भी मान सकते हैं, 10 मीटर भी मान सकते हैं और 6 मीटर भी मान सकते हैं। देखिए आप लोग मैंने क्या किया बच्चों, ये पोटेंशियोमीटर बना दिया ना, ये पोटेंशियोमीटर है जिसका ये एंड हमने बोला ए एंड है और ये एंड बी। अब इसका लेंथ एल मान लेते हैं, एल 4 मीटर हो सकता है, 6 मीटर हो सकता है, 10 मीटर भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमने इस पोटेंशियोमीटर को एक सेल से कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया, एक सेल से कनेक्ट किया बच्चों, जिसका वोल्टेज ई है थ्रू अ की के। इस की के थ्रू मैंने इसको बी एंड से, ठीक है, मतलब जीरो एंड पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और बी एंड हमने नेगेटिव टर्मिनल से थ्रू द की, ठीक है। अब मैं आपको इसका प्रिंसिपल समझाना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इस की को बच्चों क्लोज कर दूं, सपोज क्लोज द की के, तो इस वायर में क्या आ गया बच्चों, करंट आ गया, ये कंप्लीट सर्किट क्लोज सर्किट हो गया। और हमने ये कहा कि इस जो वायर है इसका लेंथ कैपिटल एल है और इसका रेजिस्टेंस है वो मैंने आर नोट मान लिया, मींस दिस इज अ वायर, किसका वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, हुज रेजिस्टेंस इज आर नोट। तो बच्चों आप ये देखें, जैसे मैं की को क्लोज करूं, अगर इस यहां
यहां पर इसका पोटेंशियल E है, तो अगर मैं यहां पर पोटेंशियल को V मान लेता हूं और इजी आपके लिए V, इसका पोटेंशियल V है, तो अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल V है तो डेफिनेटली इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ गया, 0 आ गया। तो जितना मैं A से B की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहां पर V, यहां पर 0। तो अगर ये यूं जाएंगे तो इन एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V हो गया। इसका प्रिंसिपल ये कहता है fall of potential across the length of wire is directly proportional to length। कैसे बच्चों, ध्यान से देखना, जो V पोटेंशियल है यहां पर V, यहां पर 0, तो L लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया भाई, L लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V हो गया ना, राइट। तो 1 सेंटीमीटर का पोटेंशियल कितना हो गया भाई, V बाई L। और मान लो मेरे को इस लेंथ में निकालना है, इस लेंथ को मैंने स्मॉल l कंसीडर किया, तो इस लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, L टोटल लेंथ है हमारा, तो 1 सेंटीमीटर का क्या हो गया V बाई L, और इतनी लेंथ में पोटेंशियल निकालना है तो क्या हो गया बच्चों, V बाई L इंटू स्मॉल l, राइट बच्चों। तो इसका मतलब ये लेंथ बढ़ती जाएगी, जितनी लेंथ में पोटेंशियल निकालना है उसको उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहां की बात करूं इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, तो इस L लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस टोटल लेंथ का तो V हो गया, 1 सेंटीमीटर का V बाई L, और जितनी लेंथ में निकालना है वो क्या हो गया, इंटू स्मॉल l, राइट। अब यहां तक निकालना है तो इंटू L, तो V आ गया कि नहीं आ गया, L की वैल्यू पुट करो तो पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर का क्या आ गया, V। और बच्चों ये जो V बाई L है, V बाई L, जिस भी चीज को L से डिवाइड करेंगे वो ग्रेडियंट होता है, ये क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट K इंटू L। तो किसी भी L लेंथ का जो पोटेंशियल होगा वो V डैश मान लूं किसके बराबर होगा, K इंटू L। अब मैं इसको सिंपल सा बताता हूं आपको, इसका प्रिंसिपल एक लाइन बोलता है, fall of potential across any two end of a wire, V मान लिया हमने, क्या बोलता है इसका प्रिंसिपल, fall of potential across any two end of a wire is directly proportional to length of the wire। जितनी लेंथ में पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बताएंगे, fall of potential across any two end of a wire, क्या बोला मैंने, व्हाट इज द प्रिंसिपल, ये कहता है fall of potential across any two ends of the wire डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितनी लेंथ में आपको निकालना है, लेंथ ऑफ वायर, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, V डायरेक्टली L। बट ये कब, जब उस वायर में करंट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का क्या रहना चाहिए बच्चों, कैप्ट कांस्टेंट। तो आप बोल सकते हैं ये लाइन सही है, किसी भी दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, बट उस वायर में जो करंट फ्लो करेगा और उसका एरिया जो हो वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो बच्चों इसको टाइम पे कांस्टेंट आएगा, V इज इक्वल टू K इंटू L। बच्चों दिस K इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हमने किससे लिखा बच्चों, K इज इक्वल टू V बाई L। जो मैंने अभी अभी बताया था, इस K को बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। पोटेंशियल मेजर करेगा तो जितनी लेंथ ज्यादा उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, और V बाई L को क्या बोलते हैं, K, उस K को क्या बोलेंगे बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। मैंने अभी भी यही बताया था आपको, देखो कि जैसे ये एक वायर था, मैंने बोला ये कोई भी एक पोटेंशियोमीटर वायर है, आप ध्यान से देखेंगे, और मैंने कहा इसके अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V, और ये मान लो की थी, ये आपको डिस्कस किया था ना। जैसे आप इस की को क्लोज करेंगे, मान लो इस साइड का पोटेंशियल V है तो इस साइड का 0 वोल्ट हो गया। अब मैं कह दूं मेरे को इतनी लेंथ में, कितनी लेंथ में, इस लेंथ में मान लो स्मॉल l है, इसका पोटेंशियल निकालना है। तो देखो
जब यहां से यहां तक जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, मतलब टोटल जो लेंथ है उसका जो पोटेंशियल है वो v है, तो यूनिट लेंथ का क्या हो गया v बाई एल, और हमें एल लेंथ में निकालना है तो इनटू क्या हो गया एल, ये एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस आया कि नहीं आया, और इस v बाई एल को आप क्या बोलते हो बच्चों कि इनटू एल, राइट। मतलब जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी उतना ही v क्या होगा, बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। यही तो प्रिंसिपल लिखा मैंने कि फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी टू एंड ऑफ अ वायर, किसी भी दो एंड के बीच का हमें पोटेंशियल निकालना है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बट उस वायर में करंट और एरिया केप्ट कांस्टेंट, और इन दोनों का जो रेशियो है बच्चों वोल्ट पर मीटर यूनिट हो गया, और इस के को क्या बोलेंगे बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोलेंगे पोटेंशियल। अब देखो इस पूरी वायर का पोटेंशियल यहां भी यहां जीरो, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, तो हमने क्या किया, एल की वैल्यू अगर एल पुट करूं तो वी डैश की वैल्यू क्या होगी, वी होगी, मतलब लेंथ बढ़ा तो पोटेंशियल बढ़ा, और यूनिट लेंथ का जो पोटेंशियल है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बच्चों प्रिंसिपल क्लियर, बिल्कुल प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किसी भी दो एंड के बीच का जो फॉल ऑफ पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, जो हमने डायग्राम से दिखा दिया, राइट। अब उसमें भी दो कंडीशन है, ये ध्यान रखेंगे, करंट और एरिया कांस्टेंट रहेगा। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं V और L का, देखो बच्चों देखो, और V डायरेक्टली L बोला ना मैंने आपको, तो V और L का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ये हमारे पास बच्चों L हो गया, ये V हो गया, y एक्सिस में हमने V को कंसीडर किया, तो ग्राफ कैसा आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, और इसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा आप देखेंगे, इट मींस V डायरेक्टली L, तो स्लोप निकालने हम इसका, स्लोप मींस tan थीटा, बच्चों इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल टू dy बाई dx v बाई l, मींस इसका जो स्लोप है जो tan थीटा है वो k को रिप्रेजेंट करेगा, यस और नो, राइट। आगे चल के ये k वर्ड जो है वो इस पोटेंशियोमीटर वायर की सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। ग्रेडियंट क्लियर, ग्राफ क्लियर, प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर हो गया। पोटेंशियोमीटर से क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम पोटेंशियल को मेजर करते हैं, किसी भी सेल है उसकी ईएमएफ अननोन हमारे लिए तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो आप लोग, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। मैंने पूरा एक बार रिवाइज कर दिया, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल मेजर करेगा, इसको आइडियल वोल्टमीटर क्यों बोलते हैं, बिकॉज जब ये पोटेंशियल को मेजर करेगा तो इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, सो हम इसको आइडियल वोल्टमीटर बोल सकते हैं। बट हमने वोल्टमीटर की जगह पोटेंशियोमीटर ऑपरेटर्स क्यों यूज किया, क्योंकि जब वोल्टमीटर दो एंड के बीच का पोटेंशियल मेजर करेगा तो ये थोड़ा बहुत करंट ड्रॉ करेगा, तो उसका रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, उस एरर को और मिनिमाइज करने के लिए हमने पोटेंशियोमीटर को डिजाइन किया, राइट बच्चों। एक वुडन का बोर्ड होता है जो 4 वायर 6 वायर 10 वायर का हो सकता है, दो एंड के बीच में स्ट्रेच होता है, ठीक है। वायर किसका होता है, कॉन्स्टेंटाइन वायर, मैग्नीन वायर या यूरेका वायर। प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर हो गया, कैसे प्रिंसिपल होता है, हो गया, ग्राफ हो गया। अब हम बच्चों पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम एक सेल है उसकी ईएमएफ को कैलकुलेट करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ को निकालना सिखाएंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, आप इसको नोट करेंगे।